वाई फियर विंस एंड यू लूज। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इमेजिन करो कि तुम बाहर जा रहे हो, तुमने एक लड़की देखी प्यारी सी, तुम सोचते हो कि चलो मैं इसके पास जाता हूँ, इससे बात करता हूँ, पर तभी तुम्हारे मन में आता है फियर। और वो तुमको क्या शो करता है कि तुम जाओगे, सारे लोग तुमको देखेंगे, तुमको पीटने लग जाएंगे, लड़की चिल्लाएगी, तुमको चाटा मारेगी, पुलिस आएगी, तुमको ले जाएगी, तुम्हारे घर वाले आएंगे जेल में और तुम्हें छुड़ा के लेके जाएंगे और तुम्हें सब गंदी नज़र से देखेंगे कि कैसा नीच आदमी है। देखा क्या इमेजिन किया तुमने? देखा क्या आया फियर तुम्हारे मन में, जो कि चांसेस है ना के बराबर होगा ही नहीं ऐसा, बट तुम्हारे मन में फियर ऐसा क्रिएट हुआ जैसे कि यही सच है। फियर थ्राइव्स ऑन एग्जैजरेशन। फियर जो है वो एग्जैजरेट कर देता है चीज़ों को, इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाएगा कि जो 5% रिस्क है ना, वो 95% रिस्क लगता है। फियर सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक मूवी है जो कि तुम्हारे मन में चल रही है, जो कि तुम शट डाउन कर सकते हो एक्शन लेकर। बट क्योंकि वो फियर, हमें ऐसा फील होता है कि वो सच है, जो हमें दिखा रहा है वो सच है, पर ऐसा है नहीं। पुराने टाइम में फियर ज़रूरी था, क्योंकि फियर आता था तो हमें पता चलता था कि अच्छा ठीक है, शेर आएगा तो हमें बचना है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अब वो फियर का पैटर्न सेम है, बट दुनिया बदल गई है, तो हमको भी चेंज होने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि जो फियर दिखा रहा है वही सच है, पर ऐसा नहीं है। और फियर हमेशा से एकदम से नहीं आता ऐसी, वो डाउट्स क्रिएट करता है, वो प्रोक्रास्टिनेशन लाता है, वो टास्क को पुश करने की कोशिश करता है और तुमको ऐसा दिखाता है कि क्या बुरा हो सकता है। एक छत है, तुम छत से कूदने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं और मेरे दोस्त एक बार हमारे इधर एक रोड बन रही थी, तो वो बंद थी, तो हम उसके ऊपर चढ़े और उसके बाद हम नहीं, वो बहुत ऊंची रोड थी, मतलब हाईवे बन रहा था, हम उसके ऊपर चढ़ गए। और जब कूदने की बारी आई तो मेरे मन में ऐसा आ रहा कि यार कहीं मेरा पैर ना टूट जाए, मैं इतना सोच रहा था। फिर मतलब हार्ट तेरी ऐसी की तैसी, मैं कूदा, मुझे कुछ नहीं हुआ, पैर में थोड़ी सी मोच आई पर कुछ नहीं हुआ। फियर ऐसा दिखाएगा कि यही सच है और इतनी चीज़ें एग्जैजरेट कर देगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें? लाइक फियर जो आता है इसको सॉल्व कैसे करें? पता लगाकर, अवेयरनेस ला कर कि ये कर क्या रहा है हमारे साथ, ये चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखा रहा है। इंस्टेड ऑफ जो सच है वो इसको इतना एग्जैजरेट कर देता है और हमारी इमेजिनेशन हमको रियल, ये सच लगने लगती है तुरंत। बट ये सच नहीं है, ये सच है ही नहीं, ये बस एक डर है जो कि आएगा। डर इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट समझो कि कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे इसे फेस करना है। और फियर सॉल्व होगा एक्शन लेकर ही, इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग इन योर माइंड। वो और बढ़ता जाएगा और क्रिएट करता जाएगा और ओवर थिंकिंग लाएगा तुम्हारे मन में। कभी भी कुछ काम करने जाते हो, लाइक कोई नाई तुम्हारे बाल काट रहा है, उसमें भी डरते हो यार कि यार मैं इससे ये कह दूँगा तो कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाइए, कुछ कह तो नहीं देगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। इतना ज़्यादा सोचना, इतना डर लाना अपने अंदर, और ये ओवरकम फेस करके ही होगा, अंडरस्टैंड करके ही होगा कि ये चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा है। तुम पैटर्न्स देख सकते हो अपनी लाइफ में, हर जगह तुम पैटर्न्स देख सकते हो। अगर तुम जॉब करते हो, वैसे तो तुम जॉब नहीं करते होगे, बट क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो मुझे पता है कि जब भी कॉल आता है तो पहले मन में ऐसा आता है कि क्या गलत हो गया यार, कुछ गलत कर दिया है क्या। अब तो मैं अपने आप को समझा लेता हूँ, बट पहले ऐसे ही होता था कि कुछ गलत कर दिया, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, पर कुछ नहीं होता। सिंपल से कोई चीज़ पूछ ली या फिर कुछ बात कहनी थी तो वो कह दी। हम अपने आप को एग्जैजरेट करके चीज़ें बताते रहते हैं, हमारा माइंड ऐसे क्रिएट करता रहता है, बट वो होता नहीं है रियल। तो इसलिए इसके ऊपर काम करो और पैटर्न्स देखो इन योर लाइफ फियर के, कि कैसे वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। और जब तुम एक्शन लोगे तभी पता चलेगा कि वो गलत है, वरना तुम उसको सच ही मानते रहोगे। तुम जाकर जब तक उससे बात नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कैसे
चीज़ें काम करती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो करते रहो, कमेंट डाउन करो तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है और वो तुम्हें क्या एग्जैजरेट करके बताता है। तो उन चीज़ों को कमेंट डाउन करो और देखते हैं कि तुम्हारा क्या फियर है। मेरा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वन ऑफ द रहा है एक झूले में, लाइक एक ब्रेक डांस का झूला होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे फेंक देगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं उसके ऊपर बैठा था, मैंने खूब गालियाँ दी, मैंने आँख बंद कर रखी थी। ऐसे मैं और मेरे दोस्त साथ में बैठे हैं, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और मैं गालियों पे गालियाँ ही देता जा रहा हूँ, चिल्ला के, सब सुन रहे हैं, बट उसने मुझे फेंका ही नहीं। बट वो फीलिंग आएगी एग्जेजरेशन की, वो बुरी नहीं है, बट तुम्हें समझना है कि कैसे उसे ओवरकम करना है। तो कमेंट डाउन कर दो, मिलता हूँ अगली वीडियो में।